या जिनके लिए मैंने कुर्बानियां दी वो मेरे अपने नहीं हुए। हमारे केस में बद से बदतर होता रहा। लाजवान अदाकार फिरदौस जमाल के बेटे का धुएंधार पैगाम, अपने वालिद के इल्ज़ामात का जवाब दे दिया। क्या वाकई फिरदौस जमाल को घर से बेघर किया गया? अपनी बीवी के बारे में ख्यालात का इजहार कैसे महंगा पड़ा? और आपको इसी वीडियो में अलिफ से लेकर ये तक ये मुकम्मल दास्तान सुनाते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्त जमाल ने शोबिज़ इंडस्ट्री के एक ऐसे इंटरव्यूज़ में अपनी शादी को ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा करार दे दिया था। वहीं में फिरदौस जमाल न्यूज़ के प्रोग्राम ज़बरदस्त में शरीक हुए, जहां इन्होंने कहा, मेरी अहलिया और मेरे ससुराल वाले मेरे लिए बतौर फ़नकार मुआवन और साजगार साबित ना हुए। इन्होंने कहा कि मैं एक फ़नकार हूं तो मेरी शादी किसी एक फ़नकारा से होनी चाहिए थी, क्योंकि एक फ़नकार ही किसी के फ़न की कदर कर सकता है। लेकिन गलत शादी न सिर्फ मुझे तनहा किया बल्कि मेरी शख्सियत और ज़िंदगी को भी बदल कर रख दिया। और इसके अलावा नाज़रीन और सामीन, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि चंद दिन पहले इनकी एक वीडियो जब इन्होंने कच्चे से घर में रिहाइश इख्तियार की और कहा मेरे बेटियों ने मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन अब फिरदौस जमाल के बेटे ने जवाब दिया कि वालिद पर संगीन इल्ज़ामात आयर कर दिए। वीडियोज़ में इस तरीके का तासुर बनाया जा रहा है जिसे बच्चों ने हाथ खींच लिया। यह बाप का पूरी ज़िंदगी में सीनियर अदाकार फिरदौस जमाल के बेटे हमजा फिरदौस ने कहा कि वालिद के गलत रवैयों की वजह से ही उनकी वालदा ने खुला ली है। हमजा फिरदौस ने यूट्यूब पर तकरीबन 10 मिनट दौरानी एक वीडियो में वालिद के रवैये समेत वालिद की भाइयों की जानिब से पैदा की गई मुश्किलात का भी जिक्र किया। तो उन्होंने इंतहाई अफसुर्दगी और मायूसी की हालत में बताया कि वो अपने घर लिए मामलात को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहते थे, लेकिन वालिद की मुतअद्दिद वीडियोज़ वायरल होने के बाद वो ऐसा करने पर मजबूर हुए। इन्होंने बताया कि वालदा ने इन्हें सख्ती से तनकीद की है कि वो वीडियो में कोई जज्बाती बात नहीं बताएंगे और ना ऐसी कोई नाजेबा बात जो इनके वालिद के लिए नाखुशगवार हो, और वो सिर्फ पर्दे में रहकर बात बता रहे हैं कि वालिद के कुछ ऐसे रवैये थे कि उनका ख़ानदान हमेशा मुश्किलात का शिकार रहा। वालिद की तमाम औलाद और अहलिया ने ही फिरदौस जमाल को कैंसर के वक्त सहारा दिया। जब इनको कैंसर हुआ, कैंसर के इलाज पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है, तो किसी बेटे ने इसके पैसे दिए होंगे, इनके इलाज के अखराजात बर्दाश्त किए, इनकी देखभाल की, और अगर इन्होंने नहीं की तो और कौन था जिसने इनका ख्याल रखा? हमजा फिरदौस ने बताया कि इनकी बहन अपने वालिद की देखभाल करती रही जब तक वो उनके भाई वालिद के इलाज के लिए खराजात की अंदरमाज करते रहे। वालिद ने 4 से 5 साल के दौरान कोई भी एक ड्रामे में काम नहीं किया था, और कोई उनसे जाकर पूछे कि इनकी खराजात कैसे चल रहे हैं, उन्होंने ये भी शिकवा किया कि वालिद हमेशा यही कहते हैं कि इनकी शादी गलत जगह पर हुई और ये कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इन्होंने एक बार भी हमारी वालदा के मुतालिक नहीं सोचा। इनका कहना था कि इनकी वालदा ने इनके वालिद के साथ शादी में 40 साल गुजार दिए, लेकिन इस बावजूद भी वो यही शिकवा करते हैं कि उनकी शादी गलत जगह पर हुई है। हमजा फिरदौस ने गैर वाज़ेह अंदाज में सवाल किया कि लाहौर में रिहाइश के लिए और भी अच्छी जगह थी, लेकिन इनके वालिद एक ख़राब जगह में रिहाइश के लिए बुजुर्ग थे और वहाँ ही वो क्यों रिहाइश इख्तियार किए हुए। उनका कहना था कि उनके वालिद और ख़ानदान से मुतालिक बहुत सारे मालूमात का इल्म मीडिया के दोस्तों को है, लेकिन इन पर वो मज़ीद खुलकर बात नहीं करते और वो पर्दे में रहकर बात कर रहे हैं। इन्होंने वालिद के भाइयों पर भी इल्ज़ामात लगाए कि इन्होंने इन्हें बेघर करने की कोशिश की और 18 साल मेहनत करके बनाया जाने वाला घर उनके लिए अजीरन कर दिया। वालिद के रवैयों की वजह से ही उनकी वालदा ने खुला ली, और लेकिन इसके बावजूद वालिद ने उन्हें तमाम मामलात से रोके रखा। और नाज़रीन और सामीन, 2022 ईस्वी में लाजवाल अदाकार फिरदौस जमाल को कैंसर की तशखीस हुई थी। साल 2023 में इनका इलाज होता रहा और 2024 में मुकम्मल सियाहतियाबी के बाद वह दोबारा से इंडस्ट्री में वापस आए, लेकिन अब ये तनाज़ा उनका मुंतज़र था जो इनके लिए यकीनन तकलीफ़ का बायस होगा। नाज़रीन और सामीन, आपको कौन सी बात अच्छी लगी है और आप किसकी साइड हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर